कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई आज हम जो है ना एक खास बात करेंगे। जाना है कि भाई जब खेती करा है उसमें कई तरह के ऐसे कीट हैं जो नुकसान करते हैं, पर भाई कीट के साथ साथ कुछ ऐसे जीव भी हैं जो भाई जिस तरह के जो गन्ने की फसल है या भाई गेहूं की फसल है या धान की फसल है उसने भाई काट दे रहा है। भाई समझ भी गए होंगे कि भाई आज जिक्र किसका कर रहे हैं। भाई आज हम जो है ना जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो खेत के में चूहों की रोकथाम के उपाय किस तरह करना चाहिए। किसान भाई जब भी भाई फसल लगावा है बड़े मेहनत करके जो है ना उसकी पैदावार बढ़ावा है, पर भाई अगर उसमें कोई कीट लग जाए या कोई बीमारी आ जाए या कोई उसने कोई जीवदारी जो है ना उसको खा ले काटना शुरू कर दे तो नहीं सोचें कि भाई बहुत नुकसान हो जाए। और इसी तरह जो जीव का जिक्र कर रहे हैं चूहे का, भाई ये खेती ने जो है ना जड़ा लग जाए उड़ाई जो है ना बिल बना के जिस तरह गेहूं की जिक्र करें या भाई धान का जिक्र करें तो उसमें तो भाई जो है ना यो बाला ना काट के अपने बिल में ले जाए। तो बिल में ले जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई जो खेती कर रहे हैं किसान भाई उसको पता ही नहीं लगता कि भाई बिल कड़ा बना रखा, बाद में पता लगा भाई जब फसल काटा है तो बहुत सा नुकसान कर दे हैं। तो इस करके भाई किसान भाई ना थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। जब भी भाई इस तरह की दिक्कत आवे तो भाई जो फसल है उसको बचाने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। एक तो जिस तरह के कई बार देखें कि भाई ये चूहे मार दवाई है इसका भी प्रयोग कर दे रहे हैं या भाई कोई और देसी नुक्ता है उसने भी अपना ले हैं। पर भाई जिस तरह के जो रासायनिक दवाई है जिस तरह जिंक फास्फाइड जैविक विधियों में जिस तरह के पिंजरे लगा ले हैं और भाई देसी नुस्खे हैं जिस तरह पुदीने का तेल या भाई हींग का पानी, इनका प्रयोग करके जो है ना खेती को बचा सके हैं चूहे थे। क्योंकि भाई चूहे के बिल को बंद करना और जो हमारी डोल हैं उनकी साफ सफाई रखना भी बड़ा जरूरी हो जाए। कई बार जो है ना चूहे डोल के दौरे बिल बना ले हैं और ओढ़ाई फसल काटा है, ओढ़ाई पानी पीवा भाई ओढ़ाई खाते पींदे रहे हैं और भाई फसल का तो नुकसान हो ही होगा। तो भाई चूहों की रोकथाम के लिए जिस तरह की जो रासायनिक विधि का जिक्र करें तो एक जहर है जिस तरह के जिंक फास्फाइड, इसका भी भाई इस्तेमाल आप कर सका है। पहले दिन तो आपने क्या करना है कि भाई जो चूहों को जहर का आदि बनाने के लिए पहले दिन सादे जो भुने चने हैं या चावल है और थोड़ा सा कई ग्राम भाई तेल लेकर सरसों का उनके बिल के पास रखना है। तो इस करके भाई जो पहले दिन सादे बुने हुए चने या चावल और थोड़ा सा मीठा तेल आपने मिला लिया और उसको बिल के पास रख दिया तो इससे उसके आदी हो जाएंगे, उन्हें खाने की कोशिश करेंगे, हिल जाएंगे वो। पर भाई यही क्रिया आपने दूसरे दिन भी अपनानी है। फिर क्या करना है, बदल लेनी है क्रिया को भी। अगले दिन उसी चारे के लिए यानी कि भाई 20 ग्राम जिंक फास्फाइड मिला के बिलों के मुंह पे थोड़ा थोड़ा सा रख दें। और जब भाई चूहे आवेंगे तो भाई ने सोचेंगे कि भाई कल वाला स्वाद मिलेगा तो उसने खाने की कोशिश करेंगे और भाई वो मर भी सके हैं, क्योंकि मरेंगे तो है क्योंकि भाई जहर है वो उनको मार देगा। दूसरी बात यह है कि भाई 1 ग्राम ब्रोमाडियोलोन यो भी एक रेडी टू यूज के ग्राम भाई तैयार जहर है, इसके छोटे टुकड़े बिलों के पास रख दें जिससे चूहे जो है ना 2-3 दिन में मर जाएंगे। एक है भाई हम देसी तरीके का प्रयोग करें तो देसी विधि की रहेगी यानी कि भाई जिसने जैविक विधि कहते हैं पिंजरे धरते हैं। हम घर में भी देखे हैं जब भाई कई बार घर में चूहे हो जाए तो हम भाई पिंजरे का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें भाई कोई रोटी का टुकड़ा लगा दे हैं और भाई चूहा फिर फंस जाए उसमें और भाई फिर दूर जो है ना उसको छोड़ काम है। तो खेता में चूहे के रास्ते के ऊपर लगभग भाई 15-16 पिंजरे प्रति एकड़ के हिसाब से लगा लें और उनमें जो है ना अपना बुना हुआ भोजन रखना है ताकि वो उसको खाने लगे। तो भाई खावेंगे तो फिर वो फंसेंगे। दूसरी बात यह है कि भाई जो शिकारी जीवों को बढ़ावा देना है। खेत के आसपास भाई जिस तरह जो उल्लू है या भाई दूसरे शिकारी पक्षी हैं उनको बैठने के लिए जिस तरह भाई टी आकार की जो है लकड़ी बांध देनी है, उसके ऊपर बांध कर गाड़ दें उसको और उसके प्राकृतिक रूप से जो चूहे हैं वो भाई नियंत्रित हो सके हैं। दूसरी एक बात ये भी रहा है घरेलू और भाई प्राकृतिक उपाय का जिक्र करें तो भाई जिस तरह के धुआं करना अपना चूहों के बिलों के पास जो है ना अपने भूसे का और उसमें भाई लाल मिर्च डाल कर आग लगा दें। फिर देखें भाई जो धुआं अंदर जाएगा तो इससे जो है ना चूहे बिल में तय बाहर निकल कर भागने शुरू हो जाएंगे।
दूसरी बात यह है कि भाई जो हींग और कपूर है इसका प्रयोग करने तक भी भाई जो हींग का पानी है इसका छिड़काव करें या कपूर को जो है ना बिल के पास रखें, तो इसकी जो तेज़ गंध है इससे जो है ना चूहे दूर भाग जाएंगे और भाई फिर फसल से जो है ना उसको बचा सका है हम। एक और बात यह है कि भाई जो पेपरमिंट का तेल यानी कि भाई पुदीने का, रुई में पुदीने का तेल लगा कर बिल के पास रखा, इससे भी चूहे जो है ना भाग जाएंगे भाई। एक बात और है भाई, कृषि प्रबंधन का जिक्र करें तो भाई खेती की जो डोल है उसको काटना है, क्योंकि चूहे अक्सर देखा है जो खेतों की जो पक्की डोल है उनके आसपास जो है ना अपने बिल बनावा है, और इसलिए भी कहें कि डोल को समय समय पर काटते रहें, उसको साफ सफाई उसकी कर दे रहे। फिर क्या करें भाई, एक विधि और रखें तो पानी भर दें। यदि फसल भाई धान जैसी है तो खेतों की सिंचाई के समय जो है ना चूहे के बिल में पानी भर दें, जिससे चूहे जो है ना बाहर निकल जाएंगे। आप देखें भी है जब भाई धान का सीजन आवा है उनके बिलों में पानी भर जाए, चूहे दौड़ जाए। तो खेत जो है ना चूहों को भगाने के लिए एक तो भाई जिंक फास्फाइड दवाई को आप जो है ना आटे में बेसन में मिलाकर चूहों के बिल के पास रखें, इससे जो है ना, और भाई बिना मारे भगाने के लिए मेढों को साफ सुथरा रखें। उल्लू जो है ना भाई प्राकृतिक शिकारी है, इसके लिए टी आकार के स्टैंड लगा दें। बिलों के पास भाई फिनाइल, तंबाकू और पुदीने का घोल डाल दें। और भाई खेतों को चूहों के जो आतंक हो रहा है उससे मुक्त करने के लिए, अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कई जो है ना आप तरीके अपना सका है। एक तरीका और है भाई, इसमें यूरिया खाद का भी प्रयोग कर सका है। तो यूरिया और गेहूं के दानों को भाई हल्के पानी में भिगोकर कुछ घंटे के लिए रख दें, और जब जो है ना दाने फूल जाएं तो भाई इसे खेत में चूहों के बिल के पास डाल दें। इसे जो खाने में चूहों का पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और भाई खेत खाली करके चले जाएंगे। दूसरा भाई तंबाकू और बेसन का सेवन भी कर सका है, क्योंकि तंबाकू और बेसन को जो है ना पानी में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बढ़ा लें और चूहों की जड़ा चूहे हो रहे हैं भाई ओढ़ा रख दें, तो इससे भी वो दौड़ जाएंगे। फिनाइल और फिटकरी तभी भाई जो है ना चूहे दौड़ जाए, और चूहे के बिलों के पास आपने फिनाइल की गोलियां या भाई टुकड़े रख दें। इसके अलावा भाई फिटकरी के घोल का छिड़काव करने तक भी जो चूहे हैं इसकी गंध से भाग जाते हैं। कपूर और पुदीने का भी प्रयोग कर सका है भाई। पुदीने के तेल या कपूर की तीव्र गंध चूहे के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप कपूर के छोटे कपड़े में बांध कर खेत में कुछ कुछ दूरी पर जो है ना लटका सका है, इससे चूहे ना खेत में आवेंगे ही नहीं और भाई वो भाग जाएंगे। गहरी जुताई करें खेत की। गर्मी में जो है ना खेत की गहरी जुताई करना ना भूलें, क्योंकि जिससे चूहे के जो प्राकृतिक बिल हैं और उनके रहने की जो जगह है भाई वो खत्म हो जाएगी। और खेत के जो किनारे हैं भाई साफ सुथरे रखें। डोलों को हमेशा छोटा और साफ रखें ताकि चूहों को छिपने को जगह न मिले। तो यदि आप बिना दवाई या खर्च के भाई देसी तरीके तक खेत के चूहों को हमेशा के लिए आप भगा सका है। तो ये तो हमने जिक्र कराया कि भाई जो चूहे हैं खेतों तो जो है ना खेती के में जब लग जाए तो काफ़ी नुकसान करते हैं, देखें भी हैं भाई गेहूं में, धान में और भाई गन्ने ने तो कई ग्राम भाई काफ़ी सारा नुकसान करते हैं। तो जिससे जो है ना गन्ना काफ़ी नुकसानदायक रहेगा और खेती के ऊपर असर पड़ा है, और किसान भाई की जो आमदनी है कम हो गई, क्योंकि भाई गन्ने ना वो ख़त्म कर दे है। तो ये तो जिक्र कर दिया खेत में चूहों की रोकथाम के उपाय पर। किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध। कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें। खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813173102। कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक। दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी। 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है। आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसका लक्ष्य है
वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है। खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है। और भाई ईब देते हैं भैया ने मौसम की जानकारी। भाई मौसम जो है ना थोड़ा बदल गया है। पहला भाई कई दिन तक जो है ना लू चाली, बहुत गर्मी हो गई थी, पर भाई धीरे धीरे से थोड़ा सा तापमान में भी फर्क पड़ गया, ठंडा हो गया। तो भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई वो रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम रहेगा हमारा फोन इन, क्योंकि भाई कल दिन है मंगलवार और इस दिन लेके आवा हम कार्यक्रम फोन इन। और भाई ईब करावांगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये रागनी। मेरे प्रश्न का उत्तर देना ते ये हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर देना यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस पृथ्वी से बारी क्या बोला जननी माता कहते हैं। आकाश तय ऊंचा कौन बताए के पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से कौन चले एक मन चला जाता कहते हैं। घास त ज्यादा फैल सके चिंता का खाता कहते हैं। निंद्रा में खुले आँख मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दिल बिन काबू दिल बिन चीज बता क्या होती। दिल बिन पत्थर होया करे साथी कोने मुसाफिर का जो साथ मुसाफिर होया करे। मित्र कोने गृहस्थी का ना क्रिया बिन घरे होया करे। मृत लोक में भी साथ रहे ईसा कर्म ही मित्र होया करे। सजनी दुश्मन कौन मनुष्य का जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा।
जब दृढ़ ज्ञान का फंदा हो, बता दोस्ती किसकी अच्छी, नेक चलन जो बंदा हो। मित्रता हो भंग का जित, विषय वासना का धंधा हो, परलोक में शत्रु कौन बता, जब कर्म मनुष्य का गंदा हो। किसका फल मिलता बंदे ने, किसका फल मिलता बंदे ने, जैसा कर्म करया होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब हर्या होगा। भाई जिसका नहीं इलाज मर्ज, वो लोभ नीच बेईमान कहें। कौन सुखी है दुनिया में एक, कर्ज बिना इंसान कहें। सबसे भारी मेरा क्या ये दुनिया दीने जहान कहें। सबसे अच्छा धर्म बताइए के जीव की रक्षा ज्ञान कहें। मेरा छोटा भाई नकुल जवाब दे, मेरा छोटा भाई नकुल जवाब दे, मारा अटक चमन हर्या होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब हर्या होगा। मिले मैं वह तरणी में बह जाऊंगा। पाप की स्याही उतर सके ना, मैं चंदा की ज्यों गह जाऊंगा। ये अर्जुन भी मैं मेरे माँ जाए, या चोट जगर पे सह जाऊंगा। यो भाई नकुल मादरी का, मैं कुंती का सुती रह जाऊंगा। कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, जब सिर पे हाथ धर्या होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब हर्या होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब हर्या होगा। और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे गुलाब सिंह खंडेवाल। और भाई ईब चर्चा करेंगे मत्स्य संपदा योजना पे। भाई मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि भाई किसान भाई ये सोचा है कि भाई खेती के साथ साथ कोई और ऐसा धंधा कर लें जिससे जो है ना भाई खेती तथा आमदनी होगी, पर भाई सहायक धंधे के रूप में और भी कोई काम शुरू कर लें। तो भाई जो मत्स्य संपदा योजना है, इसमें जो है ना जो भी किसान भाई चाहे तो भाई वो खेती के साथ साथ कोई तालाब गांव का भाई किराए पर लेकर उसमें मछली पालन कर सका है।
तो भाई इससे जो है ना, एक तो खेती की आमदनी, इसके साथ साथ जो है ना भाई, इस तालाब से जब भी भाई जी मछलियाँ वो मार्केट में बाजार में बेच के आवेगा, उसकी आमदनी, तो भाई वो सहायक धंधे के रूप में इसको अपना सका है। पर भाई जो सरकार है हमारी ये चाह रही है कि भाई जो मत्स्य पालन क्षेत्र है भाई, ये सतत विकास के लिए शुरू करी गई भाई एक मत्स्य संपदा योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आधुनिक तकनीक है या भाई वित्तीय सहायता है, इनके माध्यम से मछली का उत्पादन जो है ना बढ़ाना है। और भाई मछुआरे जो हैं उनकी आमदनी को भी बढ़ाना है, क्योंकि भाई अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी तो भाई उनका जीवन भी आगे तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में भी। और भाई नीली क्रांति लाना है, जिस तरह भाई देश में दूध की क्रांति आई थी जिसने श्वेत क्रांति कहा है, इसी तरह भाई जो मछली की क्रांति है, मछली पालने की क्रांति है, उसने नीली क्रांति कह दे हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं, एक तो भाई बजट और निवेश का जिक्र करें तो इस योजना के तहत 20,050 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया गया है। और भाई जो भी ये चावा है कि भाई हमने तो मछली पालनी है, अपना काम धंधा शुरू करना है एक मछली पालने के रूप में, तो भाई तालाब खुदवाना या भाई हैचरी लगाना, इनके लिए सामान्य वर्ग को 40% और भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थी को 60% तक की सब्सिडी सरकार दे है, अगर भाई वो मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहे। ऋण का जिक्र करें तो भाई लोन का जिक्र करें तो भाई किसान क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से भी मछुआरे और जो मछली पालक हैं उनको भाई आसान कार्यशील पूंजी जो है ना वो मिल सका है। आधुनिक तकनीक का जिक्र करें तो भाई इसमें केज कल्चर और उन्नत तकनीक को बढ़ावा दिया जा है। और इस योजना के कुछ लक्ष्य भी हैं। एक तो उत्पादन वृद्धि का जिक्र कर लें, क्योंकि भाई जो मछली उत्पादन है उसमें भारी वृद्धि हासिल करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। दूसरा, रोजगार में भी भाई जो मत्स्य पालन क्षेत्र है इसमें लाखों नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है भाई। कई बार देखा है जो नुकसान है उसको भी कम करना जरूरी हो जाए। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भाई काफ़ी हद तक जो है ना कम करना इसका उद्देश्य है। मछली पालन से जुड़ी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सब्सिडियां हैं, इन सब को जो है ना भाई आप किसी भी नज़दीक के जो भाई वेबसाइट है या कई तरह नज़दीक के जो जिला मत्स्य कार्यालय है ओड़ा जाकर भी संपर्क कर सका है। भारत सरकार ने भी भाई मछली पालन के क्षेत्र में तेजी से सुधार लाना है, इनका इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी यही है। इस योजना की जो घोषणा है वित्त मंत्री द्वारा भाई 5 जुलाई 2019 को बजट 2019-20 के दौरान कराया गया था और इसके लिए भाई 804.75 करोड़ का बजट दिया गया। इस योजना का संचालन मत्स्य विभाग द्वारा कराया जा है और इसके तहत मछुआरों और कई प्रकार से जो है ना आर्थिक सहायता, जानकारी देना, उपकरण आदि भाई लोन उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य ही है। क्योंकि मत्स्य पालन है, पशुपालन है या भाई डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्य पालन विभाग ने देश में मत्स्यिकी और जल कृषि के सर्वांगीण विकास और मछुआरा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए करोड़ों रुपए के निवेश पर विभिन्न योजनाएं शुरू करी। और भाई केंद्र प्रायोजित योजना ब्लू रेवोल्यूशन, जिन्हें भाई नीली क्रांति कहते हैं, यह योजना मत्स्यिकी के एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए भाई वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3,000 करोड़ रुपए के केंद्रीय प्रव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्त वर्ष 2020-21 तय में जो है ना 20,750 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, फिशरीज वैल्यू चैन के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक सुदृढ़ मत्स्यिकी प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में उल्लेखनीय कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मत्स्यिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना और फिशरीज वैल्यू चेन में भाई दक्षताओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को क्रियान्वित भी कर रहा है। तो भाई जो ये मत्स्य संपदा योजना है, इसका किसान भाई इस योजना का फ़ायदा उठा सका है, क्योंकि कई बार सोचा है कि किसान भाई खेती के साथ साथ भाई कोई सहायक धंधा कर लें, तो इसकी जानकारी आपका जो नज़दीकी मत्स्य पालन विभाग है वहाँ जा कर के संपर्क कर सके हैं, भाई इसका प्रशिक्षण ले सके हैं कि भाई ये किस डाल करना है, कैसा तालाब चाहिए, कैसा पानी चाहिए, तो भाई ये इसके जो मछली पालन के लिए भाई कहाँ तक इसका बीज मिलेगा, किस तरह देख रेख करनी है, सारी जानकारी भाई वो उस कार्यालय से ले सका है। और भाई एक जानकारी और दे दे भाइया ने किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर का नंबर भी भाई हम बतावा है और भाई बता भी रहे हैं और लिख लें भाई 1551, क्योंकि भाई खेती से जुड़ी जो भी जानकारी आप लेना चाहो तो भाई वो 1551 इस नंबर पर डायल कर सका है। और भाई ओड़ा हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं खेती बाड़ी से संबंधित, उनसे संपर्क कर सका है और जानकारी ले सका है। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम अन्नदाता यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।